नमस्कार, मैं अमन किशोर और आप देख रहे हैं देशित न्यूज़। दरअसल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विकलांग विधवा सेवा समिति के लोग इकट्ठे हुए हैं। इनका भी यहाँ पे मांग प्रदर्शन चल रहा है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम महाराज सिंह है और मैं विकलांग विधवा सेवा समिति का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। जी सर, क्या है आपकी मांगे? जी, हमारी मांगे हैं 10-12 मांगे हैं केंद्र सरकार से और वह राज्य सरकारों से, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग कंडीशन है और विधवा और विकलांग सेम है। पूरे भारत के अंदर एक ही कंडीशन है, लेकिन जो इनका अनुदान है वो सबका अलग अलग है। किसी राज्य में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में है ही नहीं। मतलब तो लोग परेशान, इतने परेशान है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट ये कहती है कि इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें तो लगता नहीं कि कुछ किया है। क्यों? क्योंकि अगर करते तो शायद हो सकता है लोग परेशान ना होते। और हमारी जो मांगे हैं, मैं आपको मांगे बता सकता हूँ। जैसा कि अलग अलग राज्य में ये जो पेंशन के तौर पर अनुदान दिया जाता है, किसी राज्य में 1000 रुपये है, जैसे कि यूपी ले लो आप, यूपी में 1000 रुपये कर दिए अब, और इलेक्शन से पहले 1500 का वादा किया था, लेकिन वो 1500 भी नहीं रहे। अब सिर्फ 1000 रुपये पेंशन के तौर पर ये अनुदान देते हैं। और बिहार में आपका 400 या 600 रुपये है, हरियाणा में 2500 रुपये है, दिल्ली के अंदर भी 2500 रुपये है। तो अलग अलग राज्य है, अलग अलग पेंशन है, लेकिन विधवा और विकलांग सेम है। यानी कि यूपी का हो या दिल्ली का हो, विधवा और विकलांग एक है, लेकिन पेंशन अलग अलग है। क्यों? ऐसा क्यों? तो ये क्या केंद्र सरकार की गलत बात नहीं है, या ये इनका जो शासन है ये सही है? क्या सभी के प्रति एक मनभाव होना चाहिए? लेकिन नहीं है। इसीलिए आज यहाँ धरना दिया गया है, कुछ मांगे हैं उनको लेकर के। अच्छा सर, जैसे आपने बोला कि जो भी देश के विकलांग हैं वो सारे एक हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक विकलांग जिनके पास 40% विकलांग होने का प्रमाण पत्र है और एक 40% कम होने का। तो जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं, योजनाएं आती हैं, वो उनके लिए आती है जो 40% जिनके पास 40% विकलांग जिनके पास सर्टिफिकेट हो। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, ये आपके पास कुछ योजनाएं हैं। पहली योजना ये है विकलांगों के लिए सरकारी संस्थानों के माध्यम से विशेष शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण। क्या ये होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। अगर ये होता तो फिर क्या दिक्कत होती, बताइए। अच्छा, नहीं, आपको नहीं मिलता। अच्छा, दूसरी, विकलांगों के लिए गैर सरकारी सहायता प्राप्त संगठन। हाँ, जैसे कि विशेष स्कूलों और व्यावसायिक परीक्षण। नहीं होता, ये भी नहीं होता। क्योंकि नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। अच्छा, तीसरा मैं ये पढ़, विकलांगों के लिए राज्य पुरस्कार योजना। अब एक बात है, राज्य पुरस्कार योजना तभी मिले तब किसी को आगे बढ़ने का एक योगदान मिले। अब बहुत से ऐसे हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो यानी कि गेम में खेलना आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे बहुत से हमारे साथी हैं जो काफ़ी स्तर तक पहुंच चुके हैं, जिला स्तर, राज्य स्तर और शायद राष्ट्रीय पर ही पहुंच गए हैं। अच्छा, स्वरोजगार के लिए विकलांग रोजगार लोन योजना मिलता है? नहीं मिलता। नहीं मिलता। ये नहीं मिलता। इसमें 2 सरकारी बिल्कुल फर्जी स्कीम है, कुछ नहीं होता। भाई मैं कल बैंक में गया, परसों बैंक में गया, ITR मांगते हैं 2 लाख पे भी 3 लाख भी ITR मांगते हैं साले, कुछ नहीं। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, और भी हम आपसे योजना पूछेंगे। विकलांगों के लिए योग्यता पुरस्कार, जैसे योग्यता पुरस्कार क्या है? जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने अच्छा काम किया, आप अच्छे एम्प्लॉय बने तो आपको मिलता है? नहीं मिलता। एक बात बताइए, पहले उनको जी, क्या आप क्या कह रही है? क्या कह रही हैं? मेरा नाम गीता वर्मा है, मैं मीडिया प्रभारी हूँ और मीडिया में हूँ। ठीक है, कोई जॉब ही नहीं मिलती विकलांगता को। विकलांगता पुरस्कार कहाँ से मिलेगा? कोई कहीं नहीं पूछता से विकलांगता को। उनको तो अधिकार ही छीन लिए जा रहे हैं। ठीक है, उन्हें तो अपमानित किया जा रहा है। तो इसी अपमानित को लेकर हम लोगों ने धरना दिया है कि हमारी मांगे पूरी की जाए और हमें सम्मान के साथ हमारी सीटें मिलें। ठीक है, हमें रोजगार दिया जाए। पहले तो भी विकलांगों को नौकरियां थोड़ी बहुत मिल जाती थी, लेकिन अब तो विकलांग का नाम सुनते ही, विकलांग नाम सुनते ही उसके लिए ये कह दिया जाता है कि नौकरी करने योग्य नहीं है, इसको नहीं दी जाती नौकरी। बताइए, वो एक तो शारीरिक रूप से विकलांग है, दूसरा सरकार ने उसे विकलांग बना दिया गया है। तो बताइए, वो जब उसको ऐसे विकलांग बना दी तो फिर बताइए वो कहाँ जाए और क्या करे, कैसे अपना भरण पोषण करे? आप भी कुछ कह रहे थे? जी, आप कह रहे थे कि उनको एक पुरस्कार प्राइवेट सेक्टर में मिलता है, सबसे नहीं मिलता, ये पूछ रहे थे आप।
लेकिन एक बात बताइए, जब प्राइवेट सेक्टर में दिव्यांगों को जब जॉब ही नहीं है, नौकरी नहीं है, तो पुरस्कार कहाँ से मिलेगा? घर बैठे मिलेगा। गवर्नमेंट जब समाज नहीं देखता, गवर्नमेंट क्या देखेगी बताइए? जी सर, आप क्या कहना चाह रहे थे सर? विकलांगों के लिए जो रोजगार आता है, रोजगार लोन योजना कहते हैं, तो बैंक वाले कहते हैं लोन योजना कहीं अखबार में या कहीं आप सरकारी योजना लिखी भी दिखाओ, कहाँ है? लेकिन स्कीम बताती है सरकार कि आपको विकलांग को 5 लाख तक लोन मिलेगा। कोई एक पैसा लोन नहीं देती सरकार को विकलांग के UID पर। अच्छा, आप लोगों के पास वो प्रमाण पत्र है ना 40%? अच्छा, 90%, 40% से ऊपर ही है जी, 40%। ओके, अच्छा। सरकार लोन के लिए कहती है, सरकार खुद दिखाए ना किसको दिया है लोन, प्रूफ दिखाए किसको दिया है लोन, बताइए। बस ये पूछ। अच्छा मैम यहाँ पे एक और चीज लिख रहा है, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विवाह सहायता योजना। ये कोई विवाह सहायता योजना, उनको धक्के दिए जाते हैं, कोई विवाह नहीं किया जाता उनका, ठीक है? ये सब झूठ बोला जाता है। बजट तो मैंने उन लोगों से उम्मीद करके उनके पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो वो ये कह देते हैं कि बजट ही नहीं है, कुछ वही नहीं है, तो क्या करें? मतलब ऐसे कह के उन लोगों को टाल दिया जाता है, धोखा दिया जाता है, तो बताइए वो क्या करे फिर? अच्छा, तो इतने जी सर। विकलांगों की विवाह योजना इसको सरकार ने निकाल दी है, उसके अंदर 30,000 रुपये देती है। ठीक, 30,000 रुपये तब देती है जब उनको आधे पैसे मिलते हैं रिश्वत के, वरना किसी को नहीं मिलते। रिश्वत चाहती है हर कीमत पर रिश्वत चाहती है, सारे रिश्वत खोर बैठे। तुम मुझे अधिकारी बनाओ, एक दिन में पूरे देश के अधिकारी ना सस्पेंड कर दे सालों को, एक को नहीं छोड़ने का। अच्छा, रिश्वत मांगते हैं अगर आप जाते हैं? रिश्वत मांगते हैं। आप जानते हैं सबसे चोर विभाग समाज कल्याण विभाग है, हर विभाग और में समाज कल्याण विभाग से योजना निकलती है। सारे घोटाले के विभाग समाज कल्याण विभाग है। कोई योजना ना हो, वहाँ कमीशन बाजी होती है, तब योजना आगे बढ़ती है। आपका कमीशन नहीं देंगे तो आपकी फाइल वहीं बंद कर दी जाएगी। अच्छा, मेरा सवाल फिर, मैंने इतने सारे योजना पढ़े जो आप लोगों के लिए है, आपने सभी योजना पर नहीं कहा। आप जितने लोग, आप इन लोगों से एग्री है ना, जो पीछे लोग बैठे हैं, इन्होंने सारे योजना पे नहीं कहा, इन्होंने सारे योजना पे नहीं कहा। जी योजना की बतलाऊंगा अभी। हाँ भैया, मैंने आवास योजना की एप्लीकेशन दी, नाम दर्ज रिपोर्ट करी, पर कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। किसी को बिना रिश्वत के कोई आवास योजना का लाभ नहीं मिला। सबसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक लिए। जो आवाम को जो इनको मिलना था, गरीबों को, जो विकलांगों को मिलना था, वो मालदार पी गए। सर, तो ये जो मौजूदा सरकार है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार बढ़िया है, लेकिन इसके जो दल्ले हैं, इसके जो दलाल हैं, ये सारे बेकार हैं। कोई भी अधिकारी ठीक नहीं, बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं कर रहा। जरूरतमंद तक तो वो बात पहुंच ही नहीं पाती। जो जरूरतमंद को जो जरूरत उसकी पूरी होनी चाहिए ना, वहाँ तक तो वो उसको मिल ही नहीं पाती उसकी जरूरत। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, सभी योजना पे आप लोगों ने कहा कि ना, क्या अब आप लोगों की क्या मांगे हैं? जब सारी योजना है आप लोगों के लिए योजना, लेकिन आप कह रहे हैं आपको इसका सुख लाभ ही प्राप्ति नहीं होता है। तो मैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी क्या क्या मांगे हैं अभी जो जिस मांग प्रदर्शन चल रहा है? एक सेकंड, हमारी विकलांग पेंशन जो है वो 5,000 होनी चाहिए, और जो अभी 1,500 है अलग अलग राज्य में अलग अलग, या 5,000 पूरे देश में? 5,000 विकलांगों की पेंशन होनी चाहिए। विधवाओं की पेंशन भी बढ़ाई जाए, उनकी भी 5,000 की जाए। जिनको आवास नहीं है, जो रेंट पे रहती हैं, उनको आवास दिए जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने निकाला था कि उनको आवास योजना दी जाएगी, बट नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि जिनकी अप्रोच है, उनकी सोर्स लगाई जाती है, उन्हीं को दिए जाते हैं। और गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी तो वैसे भी मर। अगली मांग मैम, ठीक है, सभी विकलांगों को जैसे सीट निकलती है उनको नौकरी दी जाए, यही है हमारी मांगे। जी सर, आप बताइए। हाँ जी, देखिए सर, मेरी पूरे देश के जितने भी दिव्यांग हैं और जितनी भी विधवाएं हैं, भाई बहन हैं, इनकी जो मांगे हैं वो सभी ये हैं कि सभी लोगों की 5,000 रुपये मंथली उनकी पूरी पेंशन की जाए। ठीक है, ये आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं या विधवाएं, उनके जो बच्चे हैं और उनकी शिक्षा मुफ्त की जाए। ठीक है, एक निम्न स्तर तक और उच्च स्तर तक, निम्न से लेकर के उच्च तक आपकी उनकी शिक्षा निःशुल्क की जानी चाहिए। प्लस उनकी जो बैकलॉग बढ़ती हैं वो ओपन करनी चाहिए, वो भरनी चाहिए। क्या है कि समाज को तो पता है कि दिव्यांगों के लिए कोटा है, लेकिन मिलता नहीं है। ठीक है, और इनके जितने प्राइवेट सेक्टर हैं
सभी में सीट निर्धारित हो। प्राइवेट सेक्टर के अंदर दिव्यांग को सीट नहीं मिलती है। क्या कहते हैं, अरे ये तो विकलांग है, इसे नौकरी पर रखोगे, क्या करेगा ये? क्या आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी सभी जगह दिव्यांगों के लिए क्या आप लोगों के लिए तो पहले भी आरक्षण है, क्या वो भी आपको उसके लिए भी आपको लाभ नहीं मिलता? आरक्षण की सुन लीजिए, पहले 3% था तो कैटेगरी बहुत कम थी, आज इसमें 21 कैटेगरी है, 1% बढ़ाया, बस 1% बढ़ाने के बाद 21 कैटेगरी, 21 प्रकार के दिव्यांगता उसमें जोड़ दी गई। तो बताओ अब कितना % आया? तो आप अच्छा, और किसी को कुछ कहना है जो लगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से ये बातें छूट गई हो? जितने भी इस सरकार के MLA हैं, MP हैं, इनके सभी कोटों से जो दिव्यांगों के लिए और विधवाओं के लिए हर साल पैसा आता है, 10 लाख 20 लाख जो भी आता है, उस कोटे से दिव्यांगों को, यानी कि एक्टिवा या फिर ट्राईसाइकिल, उनके हर साल कोटे से दी जानी चाहिए। उनके कोटे से सभी के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं देता है। अच्छा, इसके लिए तो ADIP है ना। ADIP जैसे किसी को दिखता नहीं है तो वो चश्मा खुद प्रदान कराएं, सुनता नहीं है वो हीरिंग ADIP है, तो इसमें भी आपको लाभ नहीं मिलता है? वही मैं कहना चाहता हूँ कि इनके ही कोटे से जो गवर्नमेंट इनको देती है वो हम लोगों का, लेकिन ये लोग नहीं देते हैं, खा जाते हैं इनका ही। हाँ जी सर। एक MLA की अगर जो गवर्नमेंट के तरीके से जो अमाउंट फाइनेंशियल मिलता है ना, वो 1 करोड़ होता है 1 ईयर का। 1 करोड़ में वो 1 रुपए भी अगर विकलांग के पीछे लगाते तो आज विकलांग की ये दुर्दशा ना होती। और सबसे पहली बात ये है कि जो विकलांग आरक्षण के EWS का नाम सुन रखा होगा, EWS के अंतर्गत क्या हुआ था ना कि तत्काल प्रभाव से अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के लिए उसके 10% का आरक्षण तुमने तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड कर दिया। जो RPWD एक्ट है उसे आप जमीनी लेवल से नहीं लागू कर पा रहे हैं, अगर उसको आप लागू कर देते हैं तो विकलांग के आरक्षण में भी प्रावधान है। तो हमारी विकलांग विधवा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद गुप्ता जी के माध्यम से जो आरक्षण की बात है वो 15% मांगने की। तो जैसा कि आपने देखा, विकलांग विधवा सेवा समिति के कुछ मेंबर से हमने बात की, यहाँ पर अन्य मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे एक सवाल करेंगे। सर, आपको इसका उत्तर हाँ या ना में देना है कि क्या आपको इस योजना का लाभ मिलता है, हाँ या ना? विकलांगों के लिए सरकारी संस्थानों के माध्यम से विषय शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण। नहीं सर। जोर से बोलिए। नहीं सर। नहीं सर। नहीं मिलता। अच्छा, विकलांगों के लिए गैर सरकारी सहायता प्राप्त संगठन, विशेष स्कूल और व्यावसायिक परीक्षण केंद्र नहीं मिलता? नहीं मिलता सर। नहीं जी। नहीं जी। अच्छा, नहीं मिलता जी। विकलांगों के लिए राज्य पुरस्कार योजना? नो। नहीं जी। नहीं। स्वरोजगार के लिए विकलांग रोजगार लोन योजना? नहीं सर, नहीं मिला। नहीं जी। नहीं सर। विकलांगों के लिए योग्यता पुरस्कार? नहीं जी। नहीं जी। नहीं। शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विवाह सहायता योजना? नहीं जी। नहीं जी। नहीं। तो आप लोग कह रहे हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता है। जी सर, आपका नाम सर? आप सर जरा आ जाएं सर। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद अलीम है। सॉरी? मोहम्मद अलीम। जी सर। आप सर किधर कार्यरत हैं सर? मैं दिल्ली में NGO चलाता हूँ दिव्यांगजनों की। अच्छा, आप इन लोगों के लिए NGO चलाते हैं सर। बेसिकली क्या काम होगा, मतलब क्या, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि किसी योजना का हमें लाभ प्राप्त नहीं होता? कि जो गाड़ियाँ ख़राब होती हैं पूरी दिल्ली NCR 24 घंटे किसी रोड पर कहीं भी किसी दिव्यांग की या महिला की गाड़ी ख़राब होती है, वहीं ठीक करते हैं बिना किसी चार्ज के। क्योंकि ये लोगों को पहले पोलियो होता है, चला नहीं सकते। और मैंने अब से 10 साल पहले एक दिव्यांग जन को देखा था फ्लाईओवर पर फंसे हुए, वो 3 घंटे तक फंसा हुआ था, किसी ने मदद नहीं करी। जब मैंने मदद करने के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिला था। जब से मैं, पूरी टीम हमारी लगी हुई है इसमें, हम 24 घंटे सर्विस देते हैं। अच्छा सर, जैसे कि हमने इन लोगों से बात की, इनकी काफ़ी सारे मांगे हैं, तो आप इनकी मांगों को कैसे देखते हैं? क्या ये इनकी मांगे सही हैं? बिल्कुल ठीक है। मैं इनकी मांगों के लिए बता देता हूँ। जैसे कि दिल्ली के अंदर इनकी जो पेंशन है दिव्यांगजनों की, वो 2500 रुपये है, और उत्तर प्रदेश के अंदर है वो 1000 है, बिहार में 400 रुपये है, बिहार में 400 रुपये है, और आपका महाराष्ट्र में 1000, पंजाब में 1000, उत्तराखंड में 1200, हिमाचल में 1500, और आप इनकी मांगों को मानते हैं? 300, और झारखंड में 350। तो आप इनकी मांगों को सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार कहना चाहते हैं हम कि सबसे पहले जो इनकी पेंशन है वो डबल की जाए,
मान लो 2500 रुपये उसे 5000 बढ़ाकर किया जाए। उसके अलावा पूरे देश में एक जैसी पेंशन होनी चाहिए। ये नहीं कि दिल्ली में 2500 है, बिहार में 400 है। आप लोगों की मांग है कि एक 5,000 मिल रहा है तो पूरे देश के विकलांगों को 5,000 मिले। की जैसी पेंशन होनी चाहिए दिव्यांगजनों की। और नंबर 2, अच्छा, कोई शहर महंगा है, कोई शहर कम सस्ता है, इस तरीके से। तो जो सस्ते शहर में विकलांग रहते हैं और जो महंगे शहर में विकलांग रहते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सबको एक ही पेंशन देना चाहिए? बिल्कुल सर, दिल्ली महंगा है। दिल्ली में तो दिल्ली है, आप कहीं भी आप देख लो, सिलेंडर दिल्ली में कितने का, उत्तर प्रदेश में कितने का है। तो इसी के हिसाब से तो इनको पेंशन डिसाइड करते हैं। सिलेंडर बराबर है सर। आप कहीं भी देख लो, 50 रुपये का अगर ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 50 रुपये का होगा। काफ़ी सारे आर्थिक और भौगोलिक डिफरेंसेस हैं, जोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं। क्या है सर? नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश बड़ा है, दिल्ली छोटा है सर। सर बिहार के अंदर भी वही दिव्यांग खाना खाता है, एक थाली खाना, वो भी दिल्ली में भी उन्हें वही खाना खाना है, ठीक है ना। तो सर 400 रुपये में क्या आएगा आप बताइए। अच्छा सर, कैमरे में देख के सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर एक जैसी इनकी पेंशन होनी चाहिए, और पेंशन होनी चाहिए डबल। जैसे दिल्ली में 2500 रुपये है तो उसे बढ़ाकर 5000 की जाए। पूरे देश में एक जैसी पेंशन होनी चाहिए। नंबर 2, दिव्यांग अधिकार अधिनियम जो 2016 जो कानून बनाया गया था, ज़मीनी स्तर पर अभी तक लागू नहीं किया गया, उस कानून को ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए। नंबर 2, दिव्यांगजनों की जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, तो चुनाव में दिव्यांगजनों की सीट जो है वो रिजर्व की जाए, ताकि वो अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकें। कोई भी पार्टी होती है, दिव्यांगजनों को टिकट नहीं मिलता उसमें। और नंबर 3, दिव्यांगजनों प्रधानमंत्री योजना आवास के तहत जो दिव्यांगजनों के लिए हर ज़िले के अंदर मकान मिलना चाहिए मुफ्त में। और नंबर 3 ये है कि नंबर 4, दिव्यांगजनों के लिए जो बिजली पानी की सुविधा मुफ्त होनी चाहिए। और इनके दिव्यांगजनों का जो सरकारी जो आरक्षण है वो करीब इनका 4% है, उसको बढ़ा के 8% किया जाए, क्योंकि इनकी आबादी देश के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा है दिव्यांगजनों की, और 4% में इनकी नौकरी जो है बहुत कम लग पाती है। तो हमारी ये जो मांगे लेकर इसमें धरना दे रखा है हमने जंतर मंतर पर। बाकी थैंक यू। तो आप सुन रहे थे विकलांग विधवा सेवा समिति चैनल के माध्यम से मैं पूरे दिल्ली एनसीआर वालों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद अलीम है। पूरे दिल्ली एनसीआर किसी महिला या दिव्यांग की गाड़ी, 2 व्हीलर, बाइक हो या स्कूटी हो, कहीं भी ख़राब हो जाए, आप मेरे नंबर पर कॉल करें। मेरा नंबर है 9891861780, 9891861780। गूगल से भी नंबर निकाल सकते हैं मेरा, 2 व्हीलर मैकेनिक मोहम्मद अलीम। आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, हमारी सेवाओं का, सुविधाओं का फ़ायदा ले सकते हैं, निःशुल्क सेवा दी जाएगी आपको। विकलांग विधवा सेवा समिति से हमारे साथ मौजूद है हरिंदर ताऊ जी। हमने अभी उनसे बात की। हाँ, मैं विकलांग विधवा सेवा समिति से, मैं किसी संगठन संस्था से नहीं हूँ। अच्छा। मैं खुद विकलांग हूँ। अच्छा जी, ये खुद एक विकलांग है। और सर हमने जैसे इन विकलांगों से बात की, उन्होंने अपनी मांगे रखी, ठीक है, वही तो मांगे। उन्होंने अपनी मांगे रखी। हमने उनसे पूछा सरकार के ये योजना का क्या आपको सुख लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं प्राप्त हो रहा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर, सरकार के इस रवैये को? अगर इनको सुविधाएं मिलती तो ये सड़कों पे क्यों पड़ते? भारत की कोई सी भी सरकार, वो भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो, एक भी बताओ, 28 प्रदेश है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, किसी ने भी विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 को जमीनी स्तर पर लागू कर रखा हो तो मुझे बता दो। हमने उनसे बात की, उन्होंने भी इस बात को नकारा कि नहीं है जमीनी स्तर पर। नहीं है। हमारे विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन यूएन से हमारे नाम पर सरकार फंड खा रही है, और वो हम तक पहुंचता नहीं। तो इस बात पे आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे सर? है? सरकार को, और ये सरकार को ही तो ज्ञापन जा रहा है कि हमारा विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 जमीनी स्तर पर लागू करो, और जो उसकी सुविधाएं हैं वो इनको दो, क्योंकि ये देश की सबसे कमजोर कड़ी है। अच्छा, जैसे ये पेंशन की मांग करे तो पेंशन पहले से है, तो वो कह रहे कि 5000 पूरे देश में सभी विकलांगों को इतना ही देना चाहिए, ऐसा? देखिए, आप बिहार में जाओ, वहाँ विकलांगों के लिए 400 रुपये है। मोदी जी बता दे 400 रुपये में किसका गुजारा होता है? एक मिनिमम गुजारे लायक तो होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मनरेगा में आप जितनी मजदूरी देते हो उसके हिसाब से पेंशन निर्धारित कर दीजिए इनकी। ये तो सबसे कमजोर कड़ी है। आप फॉर्च्यूनर में पार्लियामेंट जाते हो, ये सड़क पर रेंगते हैं, किसकी सुनोगे?
बताएं, इनमें से जाके पूछ लो आप किसी भी विकलांग से, क्या मोदी जी आपका जो वो आयुष्मान कार्ड है वो विकलांगों को क्यों नहीं, अंत्योदय कार्ड इन विकलांगों को क्यों नहीं, तो कोई सी एक सुविधा बता देना जो दे रहे हो। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है, मैं राष्ट्रीय विकास पार्टी डी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं सर? एकदम खुल के, देश हित है ये। मेरा सबसे बड़ा कहना यह है कि जो समाज में दिव्यांगों के साथ धोखा हो रहा है उस धोखे को बहाल किया जाए। जैसे कि विकलांगों को 5,000 रुपये पेंशन देने के लिए हमारे साथियों ने कहा, हमें पेंशन ही नहीं चाहिए, जो बेरोजगार पढ़े लिखे युवा विकलांग युवा हैं उनको गुजारा भत्ता चाहिए 10,000 रुपये महीना, और 1 एकड़ का हर दिव्यांग को पट्टा देना चाहिए सरकार को। बीपीएल कार्ड जिसके पास बहू नहीं है, क्या विकलांग को राशन कार्ड देने का अनिवार्य नहीं है? नहीं, विकलांग में ऐसा है कि अगर 40% के पास आपके पास प्रमाण पत्र है कि 40% विकलांग हैं, और अगर आपके पास बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। हमने पूछा तो इनको नहीं मिल रही है। जी सर, तो कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। और ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, अधिकारी जो ये भ्रष्ट निकम्मी सरकार में जो बैठे भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो क्या कहते हैं कि जब तक तुम्हारे बहू नहीं होगी तुम्हें राशन कार्ड नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ सरकार के नुमाइंदों से और जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं वो सभी विकलांगों को बहू दिलवा दे और राशन कार्ड मिल जाएंगे। और जो है ये मेरा सबसे बड़ा कहना ये है, जंतर मंतर पर बैठे जितने भी दिव्यांग हैं, अगर मैं अगली बार धरने पे आया तो राष्ट्रीय विकास पार्टी डी के माध्यम से कम से कम 50,000 विकलांगों को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, और जब उठूंगा चाहे मैं मारा जाऊं, जब हमारी मांग पूरी हो जाएंगी। तो हमने अभी विकलांग विधवा सेवा समिति के मेंबर से बात की, उनकी मांगे भी आपको सुनाई, और उनसे हमने पूछा कि क्या जो सरकार उनके लिए योजना निकाल रही है क्या उनका लाभ इनको मिल रहा है। उन्होंने सरासर कहा ना। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए देश न्यूज़।